अगर आपको भी इन 6 लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी आता है तो हो जाइए सावधान, आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कैसे हमें ये मालूम पड़े कि हमारा हार्ट जो है वो खतरे में है, हमें किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या अपने हार्ट की कोई जांच समय से करा लेनी चाहिए। हमारा शरीर समय समय पे कुछ लक्षणों के माध्यम से हमें बताता है कि आपके शरीर में गड़बड़ी हो रही है। बस हमें उन लक्षणों को समझने की और पहचानने की ज़रूरत है। जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने वाला होता है तो उसके महीनों पहले शरीर में ये 6 लक्षण खास तौर रूप से आने लग जाते हैं। अगर उसी समय वो जांच करा ले या किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिल ले तो वो अपने हार्ट की और अपनी सेहत की दोनों का ही ध्यान रख सकता है। वो 6 लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और हो सके आपको अगर इनमें से कोई भी लक्षण आता हो तो जल्द से जल्द अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अपनी जांचें कराकर अपनी दवा चालू करें और अपने हार्ट को हमेशा के लिए सेफ रखें। सबसे पहला और ऐसा लक्षण जो हर हार्ट अटैक पेशेंट को आने से 1 महीने पहले उसके शरीर में देखने को मिलता है वो है पसीने का आना। पसीना आना वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा भी है, लेकिन अगर हम घर में आराम से बैठे हुए हैं, कुछ व्यायाम नहीं कर रहे, कोई एक्सर्शन नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी हमें अत्यधिक पसीना अगर आए तो हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि हमारे हार्ट में कुछ गड़बड़ है या हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से हमें ये एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। तो हमें ज़रूर एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपना ईसीजी करवा के अपने हार्ट को चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम ऐसा है जिससे हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिलता है कि हमारा हार्ट जो है वो खतरे में आ चुका है। अगर किसी व्यक्ति को आराम से बैठे हुए घर पर उल्टी या बार बार चक्कर आना या भूख ना लगना, ऐसे लक्षण दिन भर बने रहें या काफ़ी दिनों तक चलते रहें, तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और हमें अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपनी दवाएं या जांच लिखवा लेनी चाहिए। क्योंकि उल्टी और चक्कर आना बिना किसी बीमारी के एक लक्षण है जो ये बताता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिरेंजमेंट हो रहा है, जिसके कारण से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तीसरा लक्षण जो ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है, हार्ट अटैक आने से लगभग 10 से 15 दिन पहले उनके गले में या उनके जबड़े में बिना किसी कारण या बिना किसी वजह के दर्द होना चालू हो जाता है। ऐसे में लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, ये सोच के कि मेरी दाढ़ है या फिर मेरे इसमें रूट कैनाल करवाया था उसका दर्द है या मैं किसी डेंटिस्ट को दिखा दूंगा। लेकिन ये लक्षण भी हार्ट अटैक का सिम्टम है। जब भी किसी महिला को खास तौर से ये सिम्टम आए तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन बैठे बैठे रेस्ट मोशन में ही एकदम से बढ़ जाए, पल्पिटेशन होने लग जाए, हार्ट ऐसा लगे कि बहुत तेजी से चल रहा है, तो भी हमें ये समझ जाना चाहिए कि हार्ट में कुछ गड़बड़ है। अगर चलते फिरते उठते बैठते अगर उसको कहीं पर भी पिंचिंग या प्रिकिंग पेन हार्ट की तरफ आए और साथ में धड़कन भी कभी असमय बढ़ जाए, तो भी हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा हार्ट जो है वो रिस्क पे है, हमें अपने हार्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या अपने हार्ट के टेस्ट समय से करा लेने चाहिए। एक और कॉमन सिम्टम है जो हार्ट अटैक से पहले लोगों में देखा गया है, जो है पैरों में सूजन आना, पैरों की नसें तन जाना या पैर की नसें जो हैं वो काली काली दिखने लग जाना। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस से पैरों से हार्ट तक जा नहीं पा रहा है या हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है और पैरों में इम्प्योर ब्लड रुक जा रहा है, जिसके कारण से
पेरिफेरल फ्लूइड के कारण पैरों में सूजन भी आ रही है और सूजन के साथ पैर की नसें नीली भी दिखाई दे रही हैं। अगर उस मरीज को वेरिकोज वेन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। आपको किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी हार्ट की जांचें समय से करा लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम है जो हार्ट अटैक से 5 या 10 दिन पहले से आना चालू होता है मरीज को, वो है अगर किसी मरीज को ब्रीदिंग में कोई समस्या नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है और एकदम से उसका दम फूलने लग जाए, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए, जैसे अगर वो थोड़ा सा ही चले और एकदम से उसको हाफी आ जाए, हाफना आ जाए, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए, बहुत दम लगा के सांस ले और ऐसा लगे कि थोड़ी ही सी ही सांस ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने लग जाए, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर हार्ट। आपको अपने हार्ट की जांच करा लेनी चाहिए, किसी भी एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। वैसे तो ये सारे लक्षण हैं जो आपके हार्ट के लिए जांचों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी आजकल अगर आप लोगों की जो दिनचर्या है वो अनियमित है, या आप ढंग से खान पान नहीं कर पा रहे हैं, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बीपी है, शुगर है, अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में लगी रहती हैं, तो अर्जुना क्यू नाम से होम्योपैथी में एक ऐसी दवा आती है जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है तो इस दवा को कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार ले लेना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, हमारे हार्ट में कभी कोई ब्लॉकेज नहीं होगी और हमें हार्ट की कोई डिजीज नहीं होगी। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस विषय पे मुझसे और सुनना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।